विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास कक्षा 12 का ये हिंदी साहित्य में आप लोगों का ये टॉपिक चल रहा है। और देखिए, बारह नंबर का आप लोगों के परीक्षाओं में आता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके दो खंड आधुनिक काल में पढ़ाए जाते हैं। इसका जो आदिकाल है, मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल है, उसको आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 12 में आप लोगों का आधुनिक काल है और आधुनिक काल को दो भागों में पढ़ाया जाता है, उसका गद्य खंड और पद्य खंड। तो देखिए, इसको गद्य काल भी नाम दिया गया है आधुनिक काल को, इसलिए इसका गद्य भाग पढ़ाना भी अति आवश्यक है। और उसमें हम हिंदी खड़ी बोली के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले दो वीडियो से हम उसी में चल रहे हैं, उद्भव और विकास के बारे में हम जान रहे थे। तो कोलकाता के फोर्ट विलियम्स कॉलेज में जिन 4 आचार्यों ने हिंदी खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में, उसे परिमार्जित करने में जो अपनी महती भूमिका निभाई है, उस भूमिका में हम ईसा अल्लाह खां और मुंशी सदा सुखलाल नियाज को, दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, कहाँ उनका जन्म हुआ। ये सारी जानकारी हम उनके बारे में ले चुके हैं। अब आपके जो तीसरे आचार्य हैं वो हैं लल्लू लाल जी। तो देखिए, लल्लू लाल जी ने हिंदी खड़ी बोली में प्रेम सागर, प्रेम सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनकी भाषा शैली में अरबी, फारसी, और उसके साथ साथ संस्कृत, संस्कृत के शब्द घुल मिल गए हैं। घुल मिल गए थे
इनकी भाषा में मुहावरे कम हैं, लेकिन मुहावरे कम हैं लेकिन भाषा को सजाने के लिए विराम चिन्ह, विराम चिन्ह और तुकबंदी तुकबंदी तथा बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग किया गया है। तो देख लीजिए कि लल्लू लाल जी, जिनका जन्म 1763 में हुआ और मृत्यु 1835 में हुई है, तीसरे ऐसे आचार्य थे जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली काव्य गद्य को परिष्कृत रूप देने में और उसे विकसित करने में, उसे आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में प्रेम सागर नामक ग्रंथ की रचना की। इनकी भाषा में अरबी, फारसी के साथ साथ संस्कृत के जो शब्द थे वो भी घुल मिल गए थे। इनकी भाषा मुहावरेदार नहीं है, अर्थात बहुत कम मुहावरों का प्रयोग उसमें किया गया है, लेकिन भाषा को सजाने के लिए विराम चिन्ह और तुकबंदी के साथ साथ बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं आप लोगों के जो चौथे आचार्य हैं, वो हैं आप लोगों के सदल मिश्र। तो यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे आचार्य हैं सदल मिश्र। सन 1768 से 1848
नासिकेतो पाख्यान। नासिकेतो पाख्यान नामक पुस्तक लिखी है। इनकी भाषा पूर्वीपन है, किंतु व्यवहार उपयोगी है। तो ये चौथे आचार्य थे जिनका कि हिंदी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण उपयोग रहा है। अब देखिए प्रश्न काफी बार इस तरीके का कर लिया जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, कि जो ये 4 आचार्य हैं, इन 4 आचार्यों के लेखन में किसका लेखन सबसे प्रभावी रहा। तो इसके लिए देखिए मैं आप लोगों को यहाँ एक नोट लिखवा दूं। इसमें लिखिए इन 4 आचार्यों में 4 आचार्यों में मुंशी सदा सुखलाल नियाज का लेखन सबसे अधिक प्रभावी, सबसे अधिक प्रभावी परिष्कृत एवं व्यवस्थित है।
तो ये नोट भी आप लोगों को याद रखना है। अगर इन 4 आचार्यों में तुलना की जाए, तुलनात्मक प्रश्न इसमें से आए, तो आप लोगों को ये लिखना है कि इन 4 आचार्यों में से मुंशी सदा सुखलाल जो नियाज है, उनका जो लेखन है वो सबसे अधिक प्रभावी है, परिष्कृत है और व्यवस्थित है। तो ये वो 4 आचार्य थे जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब देखिए, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रयास हुए, बहुत सारे लेखक हुए जिन्होंने हिंदी गद्य को परिष्कृत करने में, उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान निभाया है। जो उनसे बन पड़ा वो उन्होंने किया है। तो वो कौन कौन से ऐसे आचार्य हैं, उनका भी हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए चलेंगे और बिंदु लिखेंगे नंबर 2, और वह है खड़ी बोली गद्य के विकास में अन्य प्रयास। ये हमारा जो दूसरा बिंदु है वो है खड़ी बोली गद्य के विकास में अन्य प्रयास। तो इसमें हम लिखेंगे, पहला स्टार्ट करेंगे और उसमें लिखेंगे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय पंडित जुगल किशोर पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी चतुर्वेदी है क्या? चतुर्वेदी स्वामी दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती विवेकानंद राजा शिव प्रसाद इनको सितारे हिंद कहा जाता।
सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फुल्लेरी, जैसे अनेक विद्वानों अविस्मरणीय योगदान रहा है। अविस्मरणीय योगदान रहा है। अब इसमें हम लिखेंगे पैरा चेंज करके राजा राम जैसे समाज सुधारकों ने हिंदी गद्य के महत्व को समझा और बंगदूत नामक पत्र में बंगदूत नामक पत्र में हिंदी भाषा को अपनाया। हिंदी भाषा को अपनाया। अब देखिए, इसको यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसको बढ़ाते हैं थोड़ा, और इसको आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। तो देखिए, जो हमारे समाज सुधारक हुए
और ऊपर जो हमने इसमें नाम लिखे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, राजा से प्रसाद सितारे हिंद है, लक्ष्मण सिंह है, पंडित श्रद्धाराम फुल्लेरी हैं। इन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। पंडित जुगल किशोर ने उदंत मार्टन कोलकाता से एक अखबार निकाला 1826 में, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक हिंदी गद्य में ही लिखी और उसका विकास किया। राजा शिव प्रसाद ने भी बनारस से समाज सुधाकर नामक पत्रिका निकाली। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ के जो समाज सुधारक हैं, उन्होंने भी हिंदी गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।